ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ठोस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ ब्रेक विधि। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है? पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है ब्रेक समीकरण हमने निकाली थी, और हम जानते हैं कि क्रिस्टल के तलों के मध्य की हमने दूरी कितनी ली थी, वहां पर डी ली थी। उस डी का मान हम कहां से निकालते हैं? ब्रेक विधि से निकालते हैं। कहां से ज्ञात करते हैं? ब्रेक विधि से ज्ञात करते हैं। इस विधि के आधार पर दो क्रिस्टलों के तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। इस क्रिस्टल के आधार पर हम क्या करते हैं? दो दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद क्या समझते हैं? सभी पॉइंटों को समझते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या है? एक आइंस एक्स किरणें का क्या स्रोत है? उससे क्या निकल रही है? एक्स किरणें बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? एक्स किरणें बाहर निकल रही है। इससे क्या बाहर निकल रही है सर? इससे एक्स किरणें बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? एक्स किरणें बाहर निकल रही है। यहां पर सर ये क्या रखी हुई है? ये तो क्या है? आयन सोर्स है। क्या है? आयन सॉरी एक्स किरणें सोर्स है। ये क्या है? एक्स किरणें सोर्स है। इससे क्या निकलती है? एक्स किरणें बाहर निकलती है। यहां पर हमारे पास क्या घूर्णन टेबल है, मतलब लगातार अपनी एक्स पर क्या कर रही है? घूम रही है। ये क्या घूर्णन टेबल है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स किरणें स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स किरणें स्रोत बोलते हैं। मतलब इससे क्या निकलता है? एक्स किरणें बाहर निकलती है। और ये जो एक्स किरणें हैं ये कहां आपतित करवाते हैं? घूर्णन टेबल पर क्या रखा हुआ है? कोई क्रिस्टल ठोस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई क्रिस्टल ठोस रखा हुआ है। घूर्णन टेबल पर क्या रखा हुआ है? कोई क्रिस्टल ठोस रखा हुआ है। घूर्णन टेबल पर क्या रखा हुआ है? कोई क्रिस्टल ठोस रखा हुआ है। और यहां से क्या आती है? एक्स किरणें आती है। और इस पर हम क्या करवाते हैं? एक्स किरणें आपतित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक्स किरणें आपतित करवाते हैं। और यहां पर एक क्या होता है? छिद्र होता है, बहुत बारीक। यहां पर क्या होता है? एक छिद्र होता है। यहां पर क्या होता है? बहुत बारीक छिद्र होता है। इस छिद्र से क्या होती है? परावर्तित किरणें। एक्स किरणों का क्या होता है? यहां पर परावर्तित होती है। ये छिद्र होता है। और यहां पर सर, यहां पर क्या लगा हुआ है सर? यहां पर आयन चैंबर लगा हुआ, मतलब आयन एक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? आयन एक्स लगा हुआ है। सर इस आयन एक्स में क्या भरी हुई है? सर इन आयन एक्स में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है सर? गैस भरी हुई है। सर इस आयन एक्स में क्या भरी हुई है सर? गैस भरी हुई है। और इन गैस को हमें क्या करना है सर? हमें इस गैस को आयनीकरण करना है। इस गैस को हमें सर क्या करना है? आयनीकरण करना है। और फिर हम क्या लगाते हैं? यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं? एक परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक परिपथ बनाते हैं। यहां पर बैटरी लगा देते हैं। यहां पर बैटरी लगाते हैं। और यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, जो धारा का क्या करता है? मापन करता है। अभी इसमें क्या नहीं बह रही है? धारा नहीं बह रही है। इस परिपथ में हमें क्या जो ये परिपथ हमने बनाया है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है। हमें क्या प्रवाहित करनी है? परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें जो गैस के जो कण है इनको क्या करना पड़ेगा? आयनीकरण करना पड़ेगा। मतलब इनको क्या बनाएंगे? आयन बनाएंगे, तभी क्या होंगे? इसमें धारा प्रवाहित होगी। अभी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना। अब हम क्या करते हैं? जो एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित होती है, और ये कौन सी टेबल है सर? ये टेबल है घूर्णन टेबल। घूर्णी टेबल बोल दो, घूर्णी टेबल।
ये कौन सी टेबल है? गुनी टेबल। ये लगातार अपनी एक्स पर क्या कर रही है? घूम रही है। और इस पर क्या रखा हुआ है? एक क्रिस्टल ठोस रखा हुआ है और इस क्रिस्टल ठोस पर क्या आ रही है? एक्स किरणें आपतित हो रही है। एक्स किरणें आपतित हो रही है। परावर्तित होने के बाद, ये परावर्तित होने के बाद इस छिद्र से गुजरते हैं और इस छिद्र का नाम है एस। इस छिद्र से हमने, सर ये छिद्र हमने क्यों लगाया? ये छिद्र हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो परावर्तित जो किरणें हैं वो एक सीधी रेखा में चली जाए। इस छिद्र से गुजरने के बाद परावर्तित जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में चली जाती है और सीधी रेखा में जाने पर इस आयन में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? आयन में प्रवेश कर जाती है। आयन में प्रवेश करेंगे इन गैसीय आयन में। क्या यहां पर वो गैस है, ये क्या है? गैसीय आयन गैस। आयन गैस में प्रवेश या गैसीय आयन। यहां पर आयन गैस में नहीं, यहां पर गैस आयन, गैस एक्स। गैस एक्स में प्रवेश कर जाती है। ये इसमें क्या भरी हुई है? यहां पर गैस है। ये क्या गैस है और ये किसमें परिवर्तन हो जाती है? फिर गैसीकरण बन जाती है, मतलब आयनीकरण हो जाती है। गैस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। जब गैस है, गैस में क्या जाएगी? परावर्तित किरणें जाएगी। यहाँ पर एक्स किरणों का क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। परावर्तित होने के बाद ये किरणें कहाँ जा रही है? इस गैस में के अंदर जा रही है और ये गैस कैसी हो जा रही है? आयनीकरण हो जाती है। कैसी हो जाती है? आयनीकरण हो जाती है। इसको समझते हैं। और ये आयनीकरण होने के बाद इसमें क्या बहने लग जाएगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसमें ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? ये धारा प्रवाहित का मापन बताता है। भाई इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही? अब ध्यान से सुनो। अब हम देखते हैं ब्रेक विधि। ये हमने क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेक विधि। इस विधि के आधार पर दो क्रिस्टलों के तलों के मध्य की दूरी हम ज्ञात करते हैं। ब्रेक समीकरण में हमने क्या पढ़ी है? लाइनें खींची थी इस प्रकार से हमने ब्रेक समीकरण में लाइनें खींची थी और इन लाइनों पर क्या होते हैं? क्रिस्टल के कण होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल के कण होते हैं। और इन क्रिस्टल के कणों पर हम क्या करवाते हैं? एक्स किरणें आपतित करवाते हैं। क्या करवाई थी? एक्स किरणें आपतित करवाई थी और जिससे हमें क्या क्या निकाली थी? हम निकालते हैं दो क्रिस्टलों के मध्य की जो दूरी कितनी मानते हैं? हम डी मानते हैं। कितनी मानते हैं? और इस डी का मान हम निकाला, इस डी का मान हमने निकाला है ब्रेक समीकरण में। ब्रेक समीकरण माना तो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है। लाइनें क्या बताती है? क्रिस्टल तल बताती है। और इन क्रिस्टल तल की जो मध्य की दूरी कौन ज्ञात करता है? ब्रेक विधि ज्ञात करती है। कौन ज्ञात करती है? ब्रेक विधि ज्ञात करती है। तो अगला पॉइंट है, इस विधि में क्रिस्टल को घुमाने वाले टेबल पर रखा जाता है। इस विधि में जो क्रिस्टल को कहां रखा जाता है? कोई लगातार अपनी एक्स पर क्या कर रही है? कोई टेबल घूम रही है, उस पर रखा जाता है क्रिस्टल को। जब एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित होती, कहां आपतित होती है? इस क्रिस्टल पर आपतित होती है। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। एक्स किरणें जब क्रिस्टल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल किरणें परावर्तित हो जाती है। क्रिस्टल किरणें क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर कहां जाती है? आयन एक्स में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? आयन एक्स में। इसको आप आयन एक्स लिख लो, आयन एक्स। आयन एक्स। और ये कंप्लीट जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं आयनीकरण चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनीकरण चैम्बर। आयनीकरण चैम्बर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो। किरणें कहां प्रवेश कर गई? इस गैस के अंदर प्रवेश कर, तो गैस क्या हो जाएगी? यहां पर आयनीकरण हो जाएगी। जो आयन गैस में प्रवेश, आयन गैस, आयन एक्स में गैस भरी हुई है। आयन एक्स में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। जो ये आयन एक्स है, इस एक्स में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ये क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये डब्बा, इसका क्या नाम दिया हमने? इस डब्बे का हमने क्या नाम दिया? आयन गैस दिया। क्या दिया? आयन गैस। जब परावर्तित किरणें, आयन गैस, यहां पर आयन गैस लिखो। जब परावर्तित जो किरणें होती है, जो परावर्तित जो किरणें होती है आयन एक्स में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसमें प्रवेश करती है तो गैस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। मतलब गैस क्या बन जाती है? आयन बन जाती है। क्या बन जाते हैं? आयन, धनायन और ऋणायन बन जाती है गैस। गैस के आयनीकरण से, गैस के आयनीकरण से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैस के आयनीकरण से क्या हो जाता है? परिपथ कंप्लीट हो जाता है।
गैस के आयनीकरण से, जब गैस का आयनीकरण हो जाएगा तो ये परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे इसमें क्या प्रवाहित हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इस धारा का जो मान है, विद्युत धारा का जो मान है, एक्स किरणों की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक्स किरणों की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपकी क्या होगी, ब्रेक विधि होगी। इस विधि से हम क्या निकालते हैं, दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी निकालते हैं। और इस विधि में क्रिस्टल को कहां रखा जाता है, गोनी टेबल पर रखा जाता है, जो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, लगातार घूम रही है, उस टेबल पर रखा जाता है। जब एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं, जब एक्स किरणें कहां करवाते हैं, क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं, तो एक्स किरणों का क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। ये एक्स किरणें सीधी ना जाके क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और ये परावर्तित किरणें आयन अक्ष में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये परावर्तित जो किरणें कहां करती है, ये आयन अक्ष बना, इस आयन अक्ष में क्या करती है, प्रवेश करती है। आयन अक्ष में गैस भरी हुई है। आयन अक्ष में क्या भरी हुई है सर, गैस भरी हुई है। जब जब परावर्तित किरणें आयन अक्ष में प्रवेश करती है तो गैस का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का होने का मतलब है गैस किसमें बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, धनायन और ऋणायन। और हम जानते हैं कि आयनीकरण से क्या, आयनीकरण में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम जानते हैं। तो गैस के आयनीकरण से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, मतलब ये परिपथ क्या बन जाता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ये गैस ही आयन बन जाएंगे। गैस क्या हो जाएगी, गैसों का आयनीकरण हो जाएगा, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है ना, ये गैसों का आयनीकरण होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब परिपथ कंप्लीट हो जाता है। और विद्युत धारा का जो मान है वो किसके बराबर, किसके समानुपाती होता है, एक्स किरणों की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपकी ब्रेक विधि, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।